प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा रिवीजन श्रृंखला का भाग 3 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 4, जिसमें पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 2-2 अंक के होते हैं और कुल 10 अंक के होते हैं। इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों को ले रहे हैं और उन पर पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। प्रिय छात्रों, इस पद्यांश पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर दिया गया है जो 5 से अधिक हैं। पहला प्रश्न सामान्य रूप से होता है कि पद्यांश के पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि पाठ के शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। या आप पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप पद्यांश का संदर्भ भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। हमारे अनुसार संदर्भ देना आपके लिए अधिक उचित रहेगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर आप रेखांकित अंश देखिए। जो रेखांकित अंश दिया गया है आपको उसी की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश है, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो आप लिखोगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि मैथिली शरण गुप्त जी यह कहना चाह रहे हैं कि कैकेयी निश्चल और स्थिर बैठी थी अचल। अचल मतलब स्थिर, निश्चल। कैकेयी निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी। तथापि असंख्य तरंगा, तथापि या फिर भी उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहरें उठ रही थीं। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, वह सिंघनी जैसा रूप धारण करने वाली कैकेयी अब गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र दिखाई पड़ रही थी। अर्थात उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे। कैकेयी कहती है, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। राम, जो तुमने कहा कि जनकर भी जननी जान न पाई जिसको, मैं भी वह स्वीकार करती हूँ कि हाँ मैंने भरत को जन्म तो अवश्य दिया, लेकिन उसके हृदय की बातों को, उसके भावों को, उसके विचारों को जानने में मैं असफल रही। सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। यहाँ पर जितना समाज बैठा हुआ है, जो सभा बैठी है, सभी सभा इस बात को सुने और स्वयं राम ने इस बात को स्वीकार किया है। तो इतना सा आपको लिखना है, तो आपकी यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अगर आपने इसका शीर्षक दे दिया तो 2 नंबर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, और रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी तो 2 नंबर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है
कि राम की उस रात्रिकालीन सभा में सभी क्या सुनकर चौंक पड़े। इसका उत्तर इसी पद्यांश में दिया गया है। इस पद्यांश में इसका उत्तर दिया गया है, आप वहाँ से ढूंढोगे तो वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। प्रश्न है कि राम की उस रात्रिकालीन सभा में सभी क्या सुनकर चौंक पड़े। तो राम की उस रात्रिकालीन सभा में कैकेयी के दृढ़ स्वर को सुनकर चौंक पड़े कि हे राम, यह तुम्हारी यह बात सत्य है कि मैं माँ होते हुए भी भरत के हृदय की बातों को नहीं समझ पाई, तो लौट चलो तुम घर को, तो तुम वापस अयोध्या लौट चलो। यही उत्तर आपको देना है। प्रश्न पूछा गया था कि राम की उस रात्रिकालीन सभा में सभी क्या सुनकर चौंक पड़े। आपको उत्तर देना है कि राम की उस रात्रिकालीन सभा में कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुनकर चौंक पड़े कि हे राम, अगर यह तुम्हारी बात सत्य है कि माँ होते हुए भी मैंने भरत को नहीं समझ पाया है, तो तुम अब वापस अयोध्या लौट चलो। अगला प्रश्न इस पर पूछा जा रहा है कि एक विधवा के वेश में कैकेयी उस समय कैसी प्रतीत हो रही थी। प्रश्न संख्या घ, एक विधवा के वेश में कैकेयी उस समय कैसी प्रतीत हो रही थी। उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। कैसी प्रतीत हो कि वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। एक विधवा के वेश में कैकेयी उस समय ऐसी प्रतीत हो रही थी कि जैसे तुषार अर्थात पाले से ढकी हुई सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए वह बैठी हुई हो। वैधव्य तुषारावृता अर्थात सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो वह पाले या कुहरे से ढकी हुई कोई विधुलेखा अर्थात कोई चांदनी हो। अगला प्रश्न इस पर पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या अंगा, सिंघिनी जैसा रूप धारण करने वाली कैकेयी इस समय किस रूप में दिखाई पड़ दे रही थी। उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि वह सिंघी अब थी हहा गोमुखी गंगा। सिंघिनी जैसा रूप धारण करने वाली कैकेयी इस समय गोमुख गंगा, गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र दिखाई दे रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रस्तुत पद्यांश जो दिया गया है इसमें राम ने कहा था कि जनकर भी जननी जान न पाई जिसको, उसके बाद कैकेयी बोलना शुरू करती है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यहाँ पर राम और कैकेयी के बीच वार्तालाप हो रहा है। अगला प्रश्न है, घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है। तो घर लौट चलने के लिए कैकेयी राम से आग्रह कर रही है। अगला प्रश्न है, सिंघिनी और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है। तो प्रिय छात्रों, सिंघिनी का अभिप्राय यहाँ पर वीरांगना और साहसिनी स्त्री से है, जबकि गोमुख या गोमुखी से अभिप्राय शांत और पवित्र वाणी वाली स्त्री से है। तो इस प्रकार से ये आपके एक पद्यांश हुआ। दूसरा पद्यांश इसका हम लेते हैं। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। इसमें कैकेयी अपने अनुताप को प्रकट करते हुए कहती है कि हे पुत्र राम, अभी तो लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने ही अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती और ना ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित करती है।
इसलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। परंतु कैकेयी आगे कह रही है, अब कहें सभी या हाय विरुद्ध बुधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब तो मेरे दुष्कृत्य को देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया, किंतु माता ही कुमाता हो गई। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर यह नई कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता हो जाए। अब इस पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखते हैं कि कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। 2 नंबर का सीधे यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कि कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो कविता का शीर्षक है कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। या आप उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप यहाँ पर इसका संदर्भ भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता से लिया गया है और इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न आया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश क्या है, इसको आपको पुनः देखना पड़ेगा कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। आप व्याख्या शीर्षक डालकर उसमें लिखना होगा कि हे राम, कैकेयी कहती है कि हे राम, अब तो मेरे दुष्कृत्य को देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया, किंतु माता कुमाता हो गई। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर यह नई कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता हो जाए। अगला प्रश्न इस पर पूछा जा रहा है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, इस पंक्ति के माध्यम से कैकेयी ने क्या कहा है। तो इसका उत्तर आप लोग एक बार दे चुके हो। इसका उत्तर यही होगा कि इस पंक्ति के माध्यम से कैकेयी ने यह कहा है कि अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे जितने अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती और ना ही क्रोध में अपने पुत्र का कोई अहित करती है। परंतु मैंने तो माता होकर पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का ही अहित किया है, इसलिए मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक बुरी माता हूँ। अगला प्रश्न संख्या घ है, कैकेयी के अनुसार उनसे हुआ पाप किसने कराया है। तो प्रिय छात्रों, कैकेयी के अनुसार उन्होंने कोई भी दुष्कृत्य जानबूझकर नहीं किया है। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, कैकेयी के अनुसार भाग्य ही उनके विपरीत था, इसलिए उससे ऐसा अपराध हुआ है। विधाता ही, भाग्य ही उसके विपरीत था, इसलिए वो ऐसा कार्य वह करने के लिए आतुर हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या अंग्या तो हो गया है। प्रश्न कैकेयी के अनुसार उनके दुष्कृत्य को देखकर अब लोग क्या कहेंगे। तो इसका भी उत्तर यही है कि अब लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता हो जाए। अगला प्रश्न है कि नरदेही शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्रिय छात्रों, नरदेही का अर्थ है नर की देह धारण करने वाला, अर्थात मनुष्य। तो इस प्रकार से पद्यांश और पद्यांश पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और उनका उत्तर, समुचित उत्तर देने पर आपको 10 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। प्रिय छात्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने कमेंट से हमें सूचित कीजिए कि आपको यह किस प्रकार से लगा। धन्यवाद।